हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम की सीरीज कर रहे हैं और जिसमें हम वो सारी थ्योरम्स पहले ही कर चुके हैं जो थ्योरम्स किसी नेम से आती हैं, जैसे कि हमारी केले हैमिल्टन थ्योरम हो गई, हमारी गोस थ्योरम हो गई, स्टोक थ्योरम हो गई, हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, डेंसनेस प्रॉपर्टी हो गई, हाउसडोर्फ प्रॉपर्टी हो गई। ये सारी थ्योरम्स तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम वो सारी थ्योरम्स कर रहे हैं जो स्टेटमेंट के रूप में आती है, ठीक है। तो उसमें स्टेटमेंट वाली थ्योरम्स में हम ग्रुप थ्योरी की सारी थ्योरम्स कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हमने रिंग थ्योरी की भी सारी थ्योरम्स करा दी है। अगर आपने वो थ्योरम्स नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल के होम पेज पर वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज की हमारी पहली थ्योरम है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। दो रियल नंबर, अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, देयर लाई एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। तो उनके बीच में कितने रियल नंबर्स लाई करते हैं? उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाई करते हैं। गाइस, कितने करते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए रियल नंबर होते क्या हैं? आज हम रियल नंबर की कर रहे हैं, तो आप ये बताइए मुझे रियल नंबर होते क्या हैं? कौन कौन से नंबर को आप रियल नंबर कहेंगे? बता सकते हैं मुझे? चलो मैं आपको बताती हूँ कि रियल नंबर एक्चुअली में होते क्या हैं। देखो गाइस, रियल नंबर को समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। बताओ क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, हमारा लाइव इंटरेक्शन नहीं होता, तो आपको अपने माइंड में वीडियो को पॉज करके एक बार सोचना होता है कि मैम ने ये पूछा है, इसका क्या आंसर है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारी काउंटिंग जो हमें बचपन में नर्सरी में सिखाई गई थी, जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो सब काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 सिखाई थी ना। तो वो काउंटिंग जो किससे स्टार्ट होती है? 1 से। उन काउंटिंग के सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप बताना कि जो ये काउंटिंग होती है, काउंटिंग नहीं होती, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। जो भी नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से, वो नंबर क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे होल नंबर। गाइज, व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जो काउंटिंग हमारी किससे स्टार्ट होती है? जीरो से। जो काउंटिंग हमारी किससे स्टार्ट होगी? जीरो से। उन सारे नंबर्स के सेट को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए। इसके बाद बताइए हमारे कौन से नंबर्स आते हैं? रेशनल नंबर आते हैं या इंटीजर्स आते हैं? बताओ सोच के। इंटीजर्स आते हैं ना। अच्छा चलो, इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, इंटीजर्स। अच्छा ये बताओ इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स जनरली 2 होते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि इंटीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं। और क्या होते हैं? एक होते हैं हमारे निगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं बेटा? निगेटिव इंटीजर्स। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, निगेटिव इंटीजर्स कौन से नंबर हुए? जो माइनस के होते हैं, -3 -2 -1, है ना। इस तरह से इधर चलते चले जाएंगे, -4 -5 -6, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे पॉजिटिव वाली काउंटिंग होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? इसमें सारे निगेटिव नंबर हो जाएंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? जिसमें हमारे सारे प्लस के नंबर आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जीरो कहाँ कंसिडर करोगे आप? जीरो निगेटिव इंटीजर्स में कंसिडर करोगे या पॉजिटिव इंटीजर्स में कंसिडर करोगे? बता सकता है कोई? देखो, जीरो एक नंबर होता है, इसको बोलते हैं हम जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो इंटीजर। अच्छा, जीरो इंटीजर को ऐसे जीरो से डिनोट किया जाता है। निगेटिव इंटीजर में सारे नंबर्स किसके आते हैं? माइनस के। और पॉजिटिव इंटीजर्स में सारे नंबर्स किसके आते हैं? पॉजिटिव। और जीरो इंटीजर में क्या होता है? जीरो। अच्छा, आज मुझे एक बात सोच के बताओ, जीरो व्हाट इज द, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द साइन ऑफ जीरो, कि जीरो का क्या साइन होता है? 90% लोग ये बताते हैं कि जीरो का साइन प्लस होता है। नहीं, अगर आपसे कोई पूछता है कि जीरो का क्या साइन होता है, तो आप उसको एक ही जवाब देंगे, जीरो इज
नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। इट मीन्स जीरो ना तो पॉजिटिव होती, जीरो ना ही निगेटिव होती, जीरो एक जीरो होती है। जीरो एक नंबर ऐसा नंबर है जिसका कोई साइन नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो का क्या साइन होता है तो कोई साइन नहीं होता, और अगर आपसे पूछे एक ऐसा नंबर बताओ जिसका कोई साइन नहीं होता है तो वो नंबर होती है हमारी जीरो। क्या होती है? जीरो। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें वो सारे नंबर्स आ गए हमारे -3, -2, -1। जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, इट मीन्स सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर। कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिवाइज करो, नेचुरल नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें सारे निगेटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और क्या आता है? जीरो इंटीजर आता है। निगेटिव इंटीजर में सारे नंबर्स माइनस के, पॉजिटिव इंटीजर में सारे नंबर प्लस के, और जीरो इंटीजर में क्या होती है हमारी? सिर्फ जीरो आती है। ठीक है, तो इसमें हमारे सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए। अच्छा, अब आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पर सारे मैंने 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर ली थी, यहाँ पर जीरो से कर ली थी, मतलब यहाँ पे जीरो की कमी थी, तो जीरो की कमी को होल नंबर्स ने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। रियल नंबर सिस्टम, ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन DSSB TGT में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 यूनिट दी हुई है आपके एग्जाम में, इसलिए बहुत अच्छे से समझो। बेसिक पढ़ा रही हूँ, अच्छे से ध्यान दो और अच्छे से समझो इस थ्योरम को, इन सब स्टेटमेंट को। ये सब स्टेटमेंट जो मैं बोल रही हूँ ये एक तरह से थ्योरम्स हैं आपकी। ठीक है, अच्छा, तो निगेटिव इंटीजर्स हो गए, जीरो इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जीरो की कमी थी, तो जीरो की कमी को होल नंबर्स ने पूरी कर दी। आप मुझे बताएंगे होल नंबर्स के पास किसकी कमी थी? मैं बताऊं, होल नंबर्स के पास निगेटिव नंबर्स की कमी थी। कौन से नंबर की कमी थी? निगेटिव नंबर्स की कमी। तो निगेटिव नंबर्स की कमी को किसने पूरा किया? बताओ, निगेटिव नंबर्स की कमी को किसने पूरा किया? निगेटिव नंबर्स की कमी को इंटीजर्स ने पूरा किया। अच्छा बताओ, इसमें निगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गए, सारे प्लस के नंबर आ गए। आप ये बताओ, अब इस इंटीजर में किस चीज की कमी है? कौन से नंबर्स की कमी है? क्या मुझे कोई बता सकता है? कुछ बच्चे तो ये कहेंगे कि किसी कमी ने मैम पूरे हो गए नंबर्स। नहीं, देखो, नंबर्स की कमी है रेशनल नंबर्स की। अच्छा, तो इसमें रेशनल नंबर्स कौन से नंबर कंसीडर होते हैं? देखो, वो सारे नंबर्स -3/2। अच्छा, क्या इसमें कोई अपोन का नंबर था? ऐसा नंबर था जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों थे? नहीं ना। -1/2, 5/2, 6/2, 7/5, 9/11, 2/7, ये सारे नंबर्स तो हमारे छूट गए थे ना अपोन वाले। तो इन सब नंबर्स की कमी को किसने पूरा किया? इन सब नंबर्स की कमी को किसने पूरा किया? रेशनल नंबर। अच्छा ये बताइए, क्या इंटीजर्स नंबर भी रेशनल नंबर में आते हैं? ये बताइए, क्या इंटीजर्स नंबर, ये -3, -2, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, देखो दिमाग से पढ़ना है आज, पूरा फोकस से। अगर मैं ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये नंबर्स यहाँ पर लिख दूँ, यानी कि वो नंबर्स जो बिना अपोन के है, जिनका डिनोमिनेटर नहीं है, ये यहाँ पर लिखे हुए गलत है या सही है? बताओ, बताओ बेटा, सोचो, अपने माइंड में सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड सबसे बड़ी बात है Q डज नॉट इक्वल टू 0। ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, that numbers are called
रेशनल नंबर्स क्या कहते हैं? वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। पी अपॉन क्यू मीन्स इस तरह से मानिए जो न्यूमरेटर एंड बेटा डिनोमिनेटर, वो सारे नंबर्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। ये आपने 4 या 5 में पढ़ी होगी डेफिनेशन, लेकिन इसका आज अच्छे से समझो इसको कि कहती क्या है डेफिनेशन। एक नंबर जिसमें न्यूमरेटर भी हो डेनोमिनेटर भी हो, उस नंबर को क्या कहते हैं हम? रेशनल नंबर। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी जीरो। अच्छा ये बताओ, ये जो नंबर है ये सिर्फ, आप तो बोलेंगे कि मैम ये तो सिर्फ न्यूमरेटर है, इसमें तो नीचे है ही नहीं कुछ। अच्छा कुछ नहीं है इसके नीचे, शायद 1 हो, सोच के देखो। ये गलत लिख दिया मैंने। -3/1 को डिवाइड करो -3, -2/1 को डिवाइड करो -2, -1 को 1 से डिवाइड करो तो भी 1, सॉरी -1, 0 को 1 से डिवाइड करो तो 0, 1 को 1 से डिवाइड करो 1, 2 को 1 से डिवाइड करो तो भी 1, 3 को 1 से डिवाइड करो तो भी 1। अच्छा ये इसमें तो कोई भी नंबर हमारा, सारे के सारे नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गए। भाई ये कह सकते हैं, अभी तो आप बोले थे कि सिर्फ न्यूमरेटर है, लेकिन इसमें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स है या नहीं? बताओ, है ना? पक्का है ना? इसमें क्या है, दोनों में क्या है? न्यूमरेटर्स भी है और डिनोमिनेटर्स भी है। और ये किसकी फॉर्म में है हमारी? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये जो सारे नंबर्स हमने इंटीजर्स में नंबर्स लिखे थे हमारे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इनको तो मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स भी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, क्योंकि इन सब के अपॉन में क्या होता है? 1 होता है। अच्छा ये बताओ, क्या सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें अपॉन वाले नंबर्स -3/2, 1/2, 5/2, 6/2, 7/5, 9/11, 11/16, ये सब नंबर्स हमारे नहीं होते। तो आप कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा अब बताओ किस नंबर्स की कमी रह गई? फिर दोबारा से मैं उसी से बात स्टार्ट करूंगी कि भाई नेचुरल नंबर के पास 0 नहीं थी, वो होल नंबर के पास गया कि भाई मुझे एक नंबर दे दे, मेरे पास 0 की कमी है। तो फिर एक नंबर बना दिया होल नंबर। फिर होल नंबर गया इंटीजर के पास कि भाई मेरे पास निगेटिव नंबर्स नहीं है, मुझे नंबर्स दे दे। मुझे क्या दे दे? निगेटिव नंबर दे दे। तो इसने इसको निगेटिव नंबर दे दिए, तो इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी आ गए, 0 भी आ गई, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए। अब इंटीजर गया रेशनल नंबर के पास कि भाई मेरे पास अपॉन वाले नंबर्स नहीं है, मेरे पास पॉइंट वाले नंबर्स नहीं है ना, कि भाई मुझे नंबर दे। तो ये रेशनल नंबर के पास गया। उसके बाद रेशनल नंबर किसके पास जाएगा? रेशनल नंबर के पास किसकी कमी है? अब कौन से नंबर्स की कमी रह गई? द नंबर इज इर्रेशनल नंबर। आज नंबर सिस्टम में मैं ये कहूँगी 0.1% का भी डाउट ना रह जाए आपके माइंड में। इरेशनल नंबर। अच्छा बताओ, क्या कहीं मैंने इन सब नंबर्स में √2 लिखा था, √3 लिखा था, √5 लिखा था, √7 लिखा था? यानी कि वो सारे नंबर्स जो किस में आते हैं? रूट में आते हैं। वो सब नंबर्स तो यहाँ पर कहीं लिखे ही नहीं मैंने। या वो नंबर्स जिनमें क्या होता है? रिपीटेड होता है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इस तरह के जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। √2 √3 √5 √7 ये तो होते ही है सारे रूट वाले नंबर्स। और वो सारे नंबर्स जो क्या होता है? जिसमें पॉइंट नॉन टर्मिनेट होता है, यानी कि नंबर बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है, वो सारे नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब समझो रियल नंबर क्या होता है। बेटा रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सारे के सारे रेशनल नंबर्स को भी रखता है और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स को भी रखता है। ये होता है रियल नंबर। इसके पीछे की कहानी ये थी जो मैंने आपको 10 मिनट में एक्सप्लेन की। यानी कि इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज रियल नंबर, देन योर आंसर इज ए नंबर सिस्टम विच हैज ऑल द नंबर्स आर रियल रेशनल नंबर्स
एंड विच हैव ऑल द नंबर्स आर इरेशनल नंबर, यानी कि वो नंबर सिस्टम जिसमें सारे के सारे रेशनल नंबर आप इंक्लूड कर दो और सारे के सारे इरेशनल नंबर इंक्लूड कर दो, उस नंबर सिस्टम को आपको क्या कहेंगे? रियल नंबर सिस्टम। क्या कहेंगे? रियल नंबर सिस्टम। कोई डाउट नहीं ना? कर लेंगे। चलो अब अपनी थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अवर नेक्स्ट थ्योरम इज ऑन द रियल लाइन आर, किस पर? रियल लाइन आर पर, फॉर ईच पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ पी, यानी कि रियल लाइन आर पर हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप पी बिलोंग्स टू आर ले लीजिए, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एनबीडी। एनबीडी मीन्स नेबरहुड, एनबीडी मीन्स नेबरहुड, यानी कि हर एक पॉइंट की कम से कम एक नेबरहुड क्या करेगी? जरूर एग्जिस्ट करेगी। यानी कि रियल लाइन आर पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसकी कम से कम एक नेबरहुड क्या होगी? जरूर से लाई करेगी। एनबीडी, एनबीडी को बोलते हैं नेबरहुड, नेबरहुड को शॉर्टकट में बोलते हैं एनबीडी। पता नेबरहुड क्या होता है? पड़ोसी, यानी कि हर एक नंबर का एक कोई ना कोई पड़ोसी जरूर होता है। नेक्स्ट, इफ एन इज ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर, अगर एन, एन क्या है? नेबरहुड है किसी पॉइंट की, वो पॉइंट किस में बिलोंग करता है? रियल नंबर्स में। देन पी बिलोंग्स टू एन, तब पी भी नेबरहुड में जरूर बिलोंग करेगा। पी भी किसका एलिमेंट होगा? नेबरहुड का ही एलिमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एनी सुपरसेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। देखो ध्यान समझो, अगर आपके पास कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का आप सुपरसेट लेते हैं, सुपरसेट मीन्स बड़ा, सुपर मीन्स बड़ा, कोई पॉइंट है उसका आप क्या लेते हैं? कोई सुपरसेट लेते हैं, और उस सुपरसेट की भी वही नेबरहुड होगी, उस सुपर सेट की भी वही नेबरहुड होगी जो उस पॉइंट की होगी। यानी कि छोटे पॉइंट की जो नेबरहुड होती है वो उसके बड़े सेट की होती है। जैसे वन की नेबरहुड 2 है, तो आप फिर कोई सेट लीजिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 की भी नेबरहुड 2 ही होगी। ठीक है। ये मैंने आपको एक रफली से एग्जाम्पल बताया, थोड़ा अलग होता है, जो फिगर से मैं आपको समझा दूंगी जब रियल की हमारी क्लासेस चलेंगी। 60 डेज बैच चल रहा है ना, उसमें जब क्लास आएगा रियल नंबर सिस्टम तब मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। अगर आप दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन करते हैं, दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन करते हैं, तब भी आपको क्या प्राप्त होगी? नेबरहुड ही प्राप्त होगी। अगर आप क्या करते हैं? दो नेबरहुड का क्या करते हैं? इंटरसेक्शन, तो जो आपको प्राप्त होगी वो भी एक नेबरहुड ही होगी, है ना? यानी कि दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी नेबरहुड ही होता है। नेक्स्ट, ऑन द रियल लाइन आर, किसी रियल लाइन आर पर, फॉर ईच पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर, कोई पॉइंट पी किस में बिलोंग कर रहा है? आर में, आर रियल लाइन में। एंड ईच नेबरहुड एन ऑफ पी, और किसकी नेबरहुड? एन, ईच नेबरहुड एन ऑफ पी, पी की कोई नेबरहुड एन है। देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एम ऑफ पी, तब एक नेबरहुड पी की ऐसी भी जरूर लाई करेगी जो, जिसको किससे डिनोट करेंगे? एम से। गाइज आज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आज आप मैनेज कर लीजिए। देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एम ऑफ पी सच डेट, एम सबसेट है एन का, एम किसका सबसेट है? एन का। एंड एम इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, और नेबरहुड किसकी होगी? एम सबसेट किसका होगा? एन का। ठीक है। और वो नेबरहुड होगी ईच पॉइंट, यानी कि सभी पॉइंट की। एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है ना। आज बार बार इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है तो दिक्कत हो रही है। आज वैसे मैं सोच रही थी क्लास स्किप कर दूँ, बट फिर मैंने सोचा कि चलो छोटी क्लास बना देती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ऑन द रियल लाइन आर, किसी रियल लाइन आर पर, फॉर ईच पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई पॉइंट पी किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर आर में। एंड ईच नेबरहुड एन ऑफ पी, और क्या है? एन क्या है? पी की नेबरहुड है। देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एम ऑफ पी, तब एक एम की एक ऐसी नेबरहुड लाई करेगी जो किसकी सबसेट होगी? एम सबसेट होगा एन का। यानी कि कोई आपके बड़े सेट की नेबरहुड छोटे सेट की नेबरहुड का क्या होती है? सबसेट होती है। ठीक है गाइज, आज इतनी क्लास रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं, इनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है, और MCQ नोट्स की कॉस्ट 149 रुपीज़ है, जिसमें 1500 MCQ है, और जिसमें TGT के 32 टॉपिक लिए गए हैं। कोई भी टॉपिक आपका छुटा नहीं है। मीट्रिक स्पेस के भी नोट्स रेडी हो गए हैं, जो मैंने उसमें साथ के साथ इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए अपना, अगर आपको परचेज करना है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए,
और जो 60 डेज बैच चल रहा है उसकी सारी की सारी क्लास की फ्री PDF 8 PDF मैंने डाल दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।